क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे? तुमने बहुत कुछ समझ लिया है, जीवन को देखने का नजरिया बदल गया है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कुछ अटका हुआ है, जैसे तुम जाग तो गए हो लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं हो। यही सवाल आज बहुत से लोगों के भीतर उठ रहा है। अगर मैं जाग चुका हूं तो फिर जीवन इतना भारी क्यों लगता है? क्यों रिश्ते अब भी उलझे हैं? क्यों करियर में ठहराव है? क्यों मन की शांति स्थायी नहीं बनती? यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि जागरण एक अंतिम स्थिति है, लेकिन सच यह है कि जागरण कोई एक घटना नहीं, यह चेतना की एक लंबी यात्रा है जिसमें 7 स्तर होते हैं। और इन 7 में से पहले 6 स्तर ऐसे हैं जहां इंसान खुद को जागा हुआ मान लेता है, लेकिन वास्तव में वह अब भी किसी न किसी जाल में फंसा होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जागकर भी फंसे रहते हैं। चेतना का पहला स्तर देह से शुरू होता है। यहां इंसान खुद को सिर्फ शरीर मानता है। मेरी जरूरतें, मेरा डर, मेरी सुरक्षा, जीवन का पूरा अर्थ यहीं सिमट जाता है। पैसा, आराम, पहचान और भविष्य की चिंता। भारत के उपनिषद इसे अन्नमय कोश कहते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। इस स्तर पर व्यक्ति आध्यात्मिक बातें सुन सकता है, लेकिन उन्हें जीवन में उतार नहीं पाता, क्योंकि उसका पूरा तंत्र केवल जीवित रहने पर केंद्रित होता है। जब तक चेतना यहीं अटकी रहती है, जागरण की कोई बात टिकती नहीं। दूसरे स्तर पर पहली बार भीतर सवाल उठता है, क्या जीवन बस इतना ही है? यहां व्यक्ति द्वैत को देखना शुरू करता है। सुख दुख, अच्छा बुरा, प्रकाश अंधकार। उसे महसूस होने लगता है कि हर अनुभव के 2 पहलू हैं। संयोग अर्थपूर्ण लगने लगते हैं, जीवन में पैटर्न दिखने लगते हैं, लेकिन यही एक बड़ा फंदा है। व्यक्ति खुद को दूसरों से अधिक समझदार मानने लगता है। वह सोचता है, मैं जाग रहा हूं, बाकी लोग सो रहे हैं। यही आध्यात्मिक अहंकार जन्म लेता है। जागरूकता बढ़ती है, लेकिन करुणा नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग इस स्तर पर फंस जाते हैं। तीसरे स्तर पर मन की शक्ति सामने आती है। व्यक्ति समझने लगता है कि विचार केवल सोच नहीं है, वे ऊर्जा है। वह देखता है कि जैसे उसके भीतर चलता है, वैसा ही बाहर घटता है। वह मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर आकर्षित होता है। लेकिन यहां भी एक भ्रम है। वह शब्द बदल लेता है, लेकिन भीतर की मूल धारणा नहीं। वह कहता है, मैं सक्षम हूं, लेकिन अंदर डर और कमी की तरंग चल रही होती है। दुनिया शब्द नहीं सुनती, तरंग पड़ती है। इसलिए बदलाव अधूरा रहता है और व्यक्ति सोचता है, मैं सब कर रहा हूं, फिर भी फंसा क्यों हूं? चौथे स्तर पर ऊर्जा का अनुभव शुरू होता है। व्यक्ति केवल सोचता नहीं, महसूस करता है। वह लोगों की उपस्थिति से प्रभावित होने लगता है, स्थानों की ऊर्जा समझने लगता है। उसे लगता है कि वह अब सूक्ष्म दुनिया से जुड़ गया है। भारत ने इसे प्राणमय कोश कहा, विज्ञान इसे बायोफील्ड। लेकिन यहीं शक्ति का नशा आता है। व्यक्ति खुद को विशेष समझने लगता है। वह ऊर्जा को नियंत्रित करने में उलझ जाता है, बचाने लगता है, सीमाएं खींचने लगता है। शक्ति आती है, लेकिन स्थिरता नहीं, और शक्ति बिना संतुलन के एक और बंधन बन जाती है। 5वां स्तर सबसे कठिन है। यहां आकर व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे ही वह भीतर बदलता है, बाहर संघर्ष बढ़ जाता है। रिश्ते टूटते हैं, पुराने पैटर्न सामने आते हैं, डर और संदेह तीव्र हो जाते हैं। वह सोचता है, अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो जीवन कठिन क्यों हो रहा है? यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग पीछे लौट जाते हैं। विज्ञान इसे होमियोस्टेसिस कहता है, पुरानी व्यवस्था का खुद को बचाने का प्रयास। भारतीय परंपरा इसे आंतरिक कुरुक्षेत्र कहती है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो यहां रुक गया, वही जागकर भी फंसा रह गया। 6ठा स्तर सबसे सूक्ष्म और खतरनाक है। यहां व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है, उसके शब्द कम हो जाते हैं, व्यवहार स्थिर हो जाता है। लोग उसे ज्ञानी मानते हैं, लेकिन भीतर अब भी एक मैं मौजूद होता है जो इस शांति को देख रहा होता है। अहंकार अब आवाज नहीं करता, वह मौन में छिप जाता है। उपनिषद कहते हैं, अहंकार ज्ञान का वस्त्र पहन सकता है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। यही वह स्तर है जहां साधक को लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं, और यहीं वह रुक जाता है। 7वां स्तर कोई अनुभव नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। यहां न जागने वाला बचता है, न जागरण। यहां जीवन चलता है,
लेकिन करता नहीं रहता। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, वेदांत ने तुरीयातीत। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मैं बनाने वाला मस्तिष्क तंत्र शांत हो जाता है। यहां कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कुछ खोया ही नहीं था। यही कारण है कि मुक्ति दुर्लभ लगती है, क्योंकि अहंकार उपलब्धि चाहता है, लेकिन मुक्ति में कुछ मिलता नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग जागकर भी फंसे रहते हैं, क्योंकि वे जागरण को मंजिल समझ लेते हैं, जबकि वह सिर्फ रास्ता है। चेतना की यात्रा कुछ बनने की नहीं, कुछ छोड़ने की यात्रा है। और जब छोड़ना पूरा हो जाता है, तब जो बचता है वही सत्य है।